हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ में कि सूखी खांसी का इलाज क्या है और इसके लिए हम कौन सी दवा यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूखी खांसी के बारे में। तो अ ड्राई कफ इज़ अ कफ दैट डज नो प्रोड्यूस ऑफ एनी म्यूकस एंड फ्लेम। तो ये इसकी डिफिनेशन ही है कि सूखी खांसी किसी भी तरह का म्यूकस और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती है। सूखी खांसी में एक ऐसी खांसी है जो किसी भी बलगम या कफ का उत्पादन नहीं करती। ये सूखी खांसी की डिफिनेशन है। दोस्तों, अपना जो दूसरी डिफिनेशन है वो ये है कि ड्राई कफ जो है, सूखी खांसी जो है, वो या तो रात में होती है कई कई लोगों को, और ये एलर्जी से और अस्थमा और एसिड से रिफ्लेक्स करती है। तो गाइस, ये है कंडीशन ड्राई कफ की। ये हमने बात की अभी तक सूखी खांसी के बारे में कि सूखी खांसी होती क्या है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सूखी खांसी केसेस किस में से होती है। तो ये ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पहला जो अपना केस है वो है ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और कॉमन कोल्ड, जो अपना साधारण ठंड होती है, उससे भी आपको खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। जो अपनी ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, वो ठंडी से भी कभी कभी हो जाती है, एलर्जी से हो जाती है और इरिटेंट से भी। और जहाँ हम बाहर जाते हैं तो डस्ट जो उड़ती है उससे भी हमें सूखी खांसी का सामना करना पड़ता है, ड्राई कफ का सामना करना पड़ता है। स्मोक से, अगर आप स्मोक करते हैं तो उसमें से भी होगा, एयर पॉल्यूशन और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ड्राई कफ सिम्टम के बारे में। इसके कारण क्या होते हैं। नैगिंग ट्रिकल इन द एयरवेज, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सांस लेने वाली नली है, एयरवेज, उसमें कुछ फंसा है, इसकी वजह से आपको बार बार खांसना पड़ रहा है, तो इससे भी होता है। और दूसरा जो अपना सिम्टम है वो है कि आपको खांसी तो आएगी, कफ तो आएगी, लेकिन उसमें कोई भी प्रोड्यूस म्यूकस नहीं होगा, कोई भी म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब बलगम, सूखी खांसी, ये सिम्टम है। और जो तीसरा है वो है द कफ साउंड ड्राई। आपको जैसे सूखी सूखी चीज़ जो आवाज़ मान के चलिए, आपको वो बलगम नहीं आ रहा है, तो उससे आपको ड्राई साउंड भी आएगा और रात में अच्छे से आपको नींद नहीं आएगी। और उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो फॉर अ ड्राई कफ द एम इज़ टू रिड्यूस कफ सिम्टम्स, कि इसके लिए पहले जो एम होता है वो रिड्यूस करना होता है ड्राई कफ के सिम्टम को, कि सूखी खांसी के जो लक्षण हैं उनको दूर किया जाए, इससे इलाज होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ के मेडिसिन के बारे में। तो सप्रेसेंट सच एज, जो मतलब अपनी खांसी है उसको दूर करने के लिए ही बनाया जाता है, कफ को दूर करने के लिए। तो जो अपना पहला मेडिसिन होने वाला है वो होगा फाल्कोडिन होगा, या तो डेक्स्ट्रोमेथार्फन ये होगा। डेक्स्ट्रोमेथार्फन में कई वैरायटी हैं, जैसे फार्मा कंपनी अपना अलग अलग प्रोड्यूस करती हैं। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा कफ में, ड्राई कफ में साथ देता है, बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। या तो फार्मा कंपनी डेक्स्ट्रोमेथार्फन यूज़ करेगी या तो फाल्कोडाइन। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कफ ड्रॉप्स के लोजेंस के बारे में। तो दोस्तों, लोजेंस अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप स्ट्रेप्सिल भी एक ऐसा लोजन है जो कि ड्राई कफ में यूज होता है, तो आप स्ट्रेप्सिल यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेप्सिल एकमात्र बहुत अच्छा एक लोजन है, बहुत अच्छा एक लोजन है। उसके बाद विक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं मेंथॉल में, तो विक्स भी बहुत अच्छा एक लोजेंस है। बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर। तो हनी ये हो गया, मेंथॉल, तुलसी और अदरक और एक्टपस और डेक्स्ट्रोमेथार्फन, यही यूज़ होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कफ सिरप्स एंड टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले एसिटामिनोफेन, फिर उसके बाद एम्ब्रोक्सोल, और फिर डिटॉक्सोरामाइन, और फिर गुएफेंसिन, फेनाइलेफ्रिन और सीयूडोएफेड्राइन, ये इसकी सिरप और टैबलेट्स की फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।